दूर की वस्तु दिखती है, पास की वस्तु नहीं दिखती। ठीक है, तो देखो जब किसी की एज हो जाती है ना बहुत ज्यादा, उस केस में भी ये तकलीफ आती है हाइपरमेट्रोपिया की। अगर ये तकलीफ एज के साथ में आई है तो बस इसी को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। सो प्रेस बायोपिया इज नथिंग बट अ कंडीशन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विद एजिंग। इसमें क्या होता है कि दूर की जो पास की वस्तु से दिखती नहीं, ये एज की वजह से होता है। हाँ, अगर ये एज से पहले हो चुका है यंग एज में तो बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर है? तो प्रेस बायोपिया कुछ नहीं है, हाइपरमेट्रोपिया ही है। वही दूर का वस्तु थोड़ा दिखेगा सही से और पास का वस्तु नहीं दिखेगा ढंग से। क्लियर है? अरे यस और नो, इसमें एजिंग एक फैक्टर। क्लियर? अब ठीक करना है तो कैसे करोगे? वही लेंस से या फिर सच। आजकल तो वी कैन यूज लेंसेस जो मैंने पहना, आपने पहना हुआ है, ठीक है, बहुत बच्चों ने पहने यहाँ पे। फिर ऑपरेशन भी होता है, सर्जिकल लेजर ऑपरेशन होता है, ठीक है, या फिर आप कॉन्टेक्ट जो लेंस भी लगाते हैं, वो आपने देखा होगा, पर वो एक सही तरीका नहीं, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप आँख धो नहीं सकते, मसल नहीं सकते, तो वो तो करना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग आजकल फैशन के लिए भी लेंस लगाते हैं, पता ना, आंखें लाल पीली दिखाने के लिए। क्या करता है कि बस ऊपर लेंस लगा देता है लाल कलर का, तो वो पूरा लाल 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 दिखता है। ठीक है, तो ब्लैक दिखती है, बाकी पार्ट लाल दिखता है। फैशन भी अगर वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगेन वो ऐसा होता है कि आंखों को डैमेज भी करता है। सबसे बढ़िया होता है कि या तो स्पेक्स लगा दो, आजकल लेजर ऑपरेशन भी होता है, कुछ लेजर फेंकते हैं आंखों में, फट से ठीक हो जाता है। फिर ये चश्मा है ना, ये भी हटा दो, एकदम परफेक्ट पहले जैसे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक चीज, कभी कभार है ना इंसान को ऐसा भी होता है, आपने स्पेशली देखा होगा ओल्ड एज के लोगों में, कि भाई उनके जो कांच होता है चश्मा के, नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है। तो उनको दोनों कंडीशन होती है, उनको दूर का भी दिखता है सही से और पास का भी सही से दिखता है। तो अच्छा, जब समझो, जब पास दूर का सही से नहीं दिखता है तब क्या कहलाता है? मायोपिया। कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉनकेव। अच्छा, और जब दूर का सही से दिखता है, पास का नहीं दिखता सही से, तो कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉन्वेक्स। ठीक है, अब उसको दोनों नहीं दिख रहा है, तो कैसा लेंस लगाना पड़ेगा जिसमें जिसमें दोनों गुण हो, कॉनकेव का भी और बाईफोकल लेंस लगाते हैं। हाँ, तो जिसका अगर आप लोग ना चश्मा यहाँ से देखे नीचे से, है ना, तो जब उनको पास का पढ़ना होता है, ठीक है, तो वो ये नीचे वाले पार्ट में से पढ़ते हैं यूं। और जब गाड़ी चलानी होती है तो हम देखो, अगर आप जब गाड़ी चलाओगे तो ऐसे सामने देखोगे ना, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये तो होता है कॉनकेव, इससे दूर का दिख जाता है। अरे हाँ, क्या ना। और जब पास का पढ़ना होता है तो फिर ये ना, ये वाला पार्ट होता है, ये वाला आपने बहुत देखो पीछे यूं पढ़ यूं रीडिंग करते हैं चश्मा नीचे करके ऐसे, वो यहाँ वाले पार्ट से देखते। तो जब पास का देखना होता है तो नीचे वाला जो लेंस होता है वो ये होता है। तो एक ही कांच में, ऐसे मान लो एक ही कांच में नीचे वाला पार्ट जो है वो ये है और ऊपर वाला पार्ट जो है वो कॉनकेव वाला पार्ट। बात समझ में आ गई? वो बाईफोकल लेंस होता है। क्लियर है? ये अपने कॉमन देखा ही ऐसा है ना, जब मेरी सिस्टर है उसको ऐसा है। आप में से किसी के कोई घर पे ऐसा है किसी को, या फिर जान पहचान में? लेकिन वो दोनों अलग अलग होते हैं। अच्छा, दो, हाँ, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जब गाड़ी चलानी है तो वो ये लगा देंगे, फिर उसमें हमको दूर का देखना है, ज्यादातर सही है ना, पास का ठीक है, धुंधला चलेगा हल्का फुल्का। और जब अब क्या, आप कोई पेपर आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो तब पास का देखना है, तब ये वाला चश्मा लगा देते हैं। कुछ लोग दोनों लगाते हैं, ठीक है, फिर मेरी सिस्टर है वो दोनों लगा, मतलब वो उसके एक ही पास में दोनों बाईफोकल लेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये सब खत्म हो, आई के डिफेक्ट तो खत्म हो जाता है। अब आता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब मैं आपको ना कुछ, एक तो है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये आपके चैप्टर 9 का ही पार्ट है, पर मैंने वहां नहीं पढ़ा है, मैंने इस चैप्टर के लिए इसको बचा के रखा है। ठीक है, एक, अगर मैं देखो, अगर कांच का मैं टुकड़ा लूं ऐसा, जिसका शेप रेक्टेंगल, उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और अगर मैं कांच का टुकड़ा लूं जो, देखो या कोई दिखा, ये है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, दिखा कांच का टुकड़ा, इसमें से लाइट पास करूं तो क्या होता है वो समझना है आपको। और इसे बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसमें प्रिज्म क्या होता है भाई, दो फेस तो ट्रायंगुलर होते हैं और ये वाले फेस रेक्टेंगल शेप के होते हैं। इसमें से अगर व्हाइट लाइट पास करो तो क्या होगा? ठीक है, तो इसमें से देखो अगेन, लाइट यहाँ पे एयर है, ये ग्लास है, तो जब लाइट मीडियम चेंज करेगी तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है।
तो हमको प्रिज्म कैसे रिफ्लेक्शन करता है वो समझना है, ठीक है, और ग्लास स्लैब कैसे करता है रिफ्लेक्शन वो समझना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, यहां देखना आप, इस वाले फोटो को देखना, ओके, और कुछ जज करने की ट्राई करना। ये ग्लास स्लैब है, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, और यहाँ से एक रे बाहर निकलती है जिसे बोलते हैं एमरजेंट रे। अब आप नोट करो इंसिडेंट रे का रास्ता कौन है, यहाँ पे है। क्या जो एमरजेंट रे है वो इंसिडेंट के रास्ते के यहाँ पे आ रही है क्या? नहीं, वो साइड में आ रही है ना, आ रही है कि नहीं आ रही है, खुद देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको बेटर समझना है, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इसको एनिमेशन के द्वारा ऐसे आगे ले जाया गया है, समझ में आए, और ये एमरजेंट है। अब देखो एमरजेंट और इंसिडेंट, जो इंसिडेंट का ओरिजिनल रास्ता वो ये था, और जो सच में बाहर निकल रही है वो ये है। क्या दोनों मैच, ये बहुत दूर है ना, जो लाइन सच में बाहर निकल रही है एमरजेंट, वो ओरिजिनल से बहुत दूर चली गई है, यस और नो। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ना, वो लाइन को उसके रास्ते से हटा देता है, ऐसा दिख रहा है इसमें, यहाँ के ना, इसको अगर रियल में ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे ये एनिमेशन से दिखाया है कि ये इसका ओरिजिनल रास्ता है, और ये खिसक के यहाँ आ गया। देखो आप ऐसे इमेजिन करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, बात समझ में आई। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ पे बोलेंगे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो करना कुछ नहीं है, पहले लिखना है, पहले सबसे क्या लिखोगे, वही आपका एम क्या है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब लिख दिया, फिर लिख देना प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर लोगे, तो फिर आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना, उधर कर लिया, और ये का ही आपको नोट्स में मिल जाएगा सब कुछ ये। अब इसमें जो ये रे है ये रटनी नहीं है, ये कैसे बनानी मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अब इसके लिए मुझे पहले वो एक स्केल चाहिए, वो स्केल देना, ओके। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, ऐसा एक स्लैब बना दोगे, अभी ये कुछ मत बनाना, ठीक है ना, सबसे पहले स्लैब बनाओगे, बना दिया, नाम दे देना PQRS, नाम दे दिया, ठीक है, लिखना क्या वही बताऊंगा। फिर एक देखो सबसे पहले लेके आएंगे इंसिडेंट रे, लेके आ गए ये इंसिडेंट रे, और जहां इंसिडेंट रे वहां पे आप एक 90 की लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा नॉर्मल, उसको बोल देना N1, क्या बोल देना N1, दो नॉर्मल हो जाएंगे हमारे, एक N1 और इसको बोल देना N2, यहाँ इन्होंने इसको ऐसे बोला N1 N2, यहाँ बोला N1 डैश, वो चलेगा, आप लिखना N1 नॉर्मल और N2 ये नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। अब देखो यहाँ पे लाइट टकराएगी तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे आई लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, और ये जो इंसिडेंट रे है इसको नाम दे देना AB, दो डॉट बना के नाम दे दिए। अच्छा अब ये बात बताओ, लाइट का ओरिजिनल रास्ता कौन सा है, ये, पर बेटा ये तो ऊपर तो एयर है और ये ग्लास है, तो लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, तो जो लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, वो ये नॉर्मल है, इसकी तरफ बेंड हो गई, तो आप ऐसे बेंड करके इसको अंदर लेके आ जाओगे सीधा। अब ये तो देखो ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, कोई दिक्कत नहीं, अरे हाँ के ना, बात समझ में आएगी नहीं। तो एक बार रिफ्रैक्शन का हुआ पॉइंट ई पे, इस पॉइंट का नाम देना ई, आप चाहो तो सीधे देना, आपकी मर्जी है, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ, अब ये लाइट चल रही है सिर्फ ग्लास के अंदर, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मीडियम तो सेम ही है ना, ग्लास तो कुछ होने वाला नहीं, मीडियम सेम है, कोई मीडियम चेंज कर नहीं रही है, पूरा कांच है। अब ये यहाँ से वापस, अब यहाँ से वापस क्या चालू होने वाली है, हवा, बाहर हवा है, अब अगेन ग्लास से एयर, मीडियम चेंज होगा, ग्लास डेंसर मीडियम है, हवा रेयर मीडियम है, तो जब लाइट डेंस से रेयर में जाती है नॉर्मल से दूर भागती है, जब उस लाइट को आप यहाँ मिला दोगे, इस पर नाम दे देना अपने मन से कोई भी CDF जो भी होता है नाम दे दिया, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे जिसे आप क्या नाम दे दोगे N2, नाम दे दिया नॉर्मल नंबर 2। फिर अब खुद सोचोगे इसका ओरिजिनल रास्ता कौन सा है, ये वाला, ये ओरिजिनल होगा जहाँ पे ये स्केल है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे हाँ के ना। अब खुद देखो ये इसका होना चाहिए ओरिजिनल रास्ता, और नॉर्मल ये रहा, ठीक है। अब मुझे बताओ डेंस से रेयर, तो नॉर्मल की तरफ के नॉर्मल से दूर, ये नॉर्मल से दूर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात ध्यान रखना, इसको ऐसे बनाना कि जो देखो ये ओरिजिनल है, इस ओरिजिनल को यहाँ तक ड्रॉ करना डार्क, और यहाँ से आगे ड्रॉ करना डैश 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 डैश, कोई दिक्कत नहीं।
फिर जब आप ये रे बनाओगे तो इसको ऐसे बनाना कि ये इसके पैरेलल हो, क्योंकि रियल में पैरेलल ही होता है। देखो मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है, जो रियल में निकल रही है एमरजेंट वो ओरिजिनल के पैरेलल ही होती है, वो दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसे ही बनाना, क्लियर है? ओके, तो आपने पैरेलल बना दी ऐसे, समझ गए? और देखो तो यहां भी रिफ्लेक्शन हुआ, अरे हाँ के ना। अब ध्यान सुनना, जो लास्ट में रे बनाने के लिए उसको बोलेंगे एमरजेंट रे। क्या बोल देंगे? एमरजेंट, ठीक है, ये नाम दे देते एमरजेंट। अब आप नोटिस करो इस ग्लास स्लैब ने किया क्या, मुझे बताओ, क्या इस ग्लास स्लैब ने इंसिडेंट का डायरेक्शन चेंज किया है? नहीं, डायरेक्शन तो वही है। अब समझो, ये भी इधर ही जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है। मतलब देखो, मैं ये कुछ ऐसा होगा कि भाई पहले मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे जा रहा था, मैं लाइट हूँ। ग्लास ने क्या किया, मुझे उठा के इस तरफ रख दिया, मैं जा उधर ही रहा हूँ। ऐसा ही हुआ ना? पाथ चेंज नहीं किया, हाँ पाथ चेंज किया, डायरेक्शन सेम रखा। मतलब ये बिल्कुल रोड की तरह, तो रोड जा रहा था ऐसे, ठीक है, मैं इस तरफ वाले रोड में चल रहा था, मैं इधर जा रहा था, ठीक है। ग्लास क्या करेगा, लाइट को यहां से उठाएगा और उठा के यहां रख देगा, दैट्स इट, रखेगा उसके पैरेलली। और ये शिफ्ट तो हुआ ना, कुछ तो शिफ्ट हुआ, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? मतलब डायरेक्शन वही है, सिर्फ रास्ता बदल गया, लाइन चेंज कर ली मैंने बस। अरे अपन नहीं करते गाड़ी, अपन को ओवरटेक करना होता है तो पहले अपन जा रहे होते हैं इधर, फिर ये ओवरटेक करके इधर आ जाते हैं, तो लेटरल शिफ्ट हो गया। अरे यस और नो? तो ग्लास स्लैब क्या करता है पता है, लाइट को जो ओरिजिनल में यहां पे थी उसको उठा के यहां लेके आता। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज लेटरल शिफ्टिंग। तो ग्लास, ओके, पूछे कि ग्लास स्लैब लाइट के साथ में क्या करता है, क्या बोलोगे? ग्लास स्लैब लेटरली शिफ्ट द लाइट। और ये लेटरल शिफ्ट का मतलब समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। और बस यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देना कि भाई इतना खिसका दिया इसको, ओरिजिनल मान लो कि 10 सेंटीमीटर, इसने इसको 10 सेंटीमीटर खिसका के इधर ला लिया, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो ग्लास स्लैब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, उसको सिर्फ लेटरली शिफ्ट कर लेता है किसी और पोजीशन पे, जाता वो उसी डायरेक्शन में। क्लियर है? प्रिज्म ऐसा नहीं करता, प्रिज्म तो सच में यूं मोड़ देगा उसको, उसका ओरिजिनल रास्ता कुछ और जो बाहर निकले उसका रास्ता कुछ और। अब समझते प्रिज्म, ये इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, फिर नीचे नीचे ऐसे थोड़ा बहुत दिखावा करना, ए बी इंसिडेंट रे, N1 नॉर्मल, ठीक है, फिर एट ई रिफ्रैक्शन नंबर 1 इज हैपनिंग, क्लियर, समझे? फिर EF रिफ्रैक्टेड रे, N2 नॉर्मल, न्यू नॉर्मल एट SR, ठीक है, फिर CD एमरजेंट रे। एक्सप्लेन, क्या बोलते हैं उसको अपन? नहीं, अब डायग्राम को क्या करते हैं, लेबल कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं उसका, ठीक है। फिर ये डी लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, फिर ऑब्जर्व, फिर कंक्लूजन। फ्रॉम अबाउट डायग्राम वी कैन सी दैट ग्लास स्लैब लेटरली शिफ्ट द लाइट। खत्म, फुल मार्क्स। बस इतना लिखना है। सब पार्ट वाला नहीं लिखने का, कौन सा? पैरेलल चाहिए। नहीं, लेटरल शिफ्ट का मतलब ही वही होता है। लेटरल शिफ्ट इतना लंबा लिखें, इसको लिख दिया लेटरल डिस्प्लेसमेंट, खत्म किया, इसका मतलब ही वही होता है ना। यहाँ तो मैं लिखूं कि इफ द टॉप ऑफ द इमेज इज बॉटम एंड बॉटम इज टॉप, यहाँ पे क्या लिखूं? इन्वर्टेड। कम शब्दों में होता है वो, अनेक शब्दों का एक शब्द हिंदी में आता है, हाँ वो शॉर्ट, तो ये शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। क्लियर है? अरे समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब आता है कि सर अगर इसी इंसिडेंट को हम प्रिज्म के ऊपर भेजें तो क्या होगा? तो ये होगा, अगेन प्रिज्म का शेप अलग है, ठीक है। अब प्रिज्म में क्या होता है तो मैं वो दिखाता हूँ। देखो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक कांच का 3D फिगर है। ग्लास स्लैब देखा था आपने, सब फेस रेक्टेंगल थे, ठीक है ना, एक टाइल की तरह है कि नहीं है, लाइक अ टाइल, एकदम रेक्टेंगल शेप। ग्लास स्लैब जो ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसके दो फेस तो कैसे होता है, ट्रायंगल, ये आप देख लो, और पीछे भी ट्रायंगल, और ये फेस कैसा है, रेक्टेंगल। दिख रहा है रेक्टेंगल?
ये देखो ये सही है। तो एक दो और ये नीचे वाला फेस रेक्टेंगल और बाकी दो फेस कैसे होते हैं, ट्रायंगल। क्योंकि ये फेस ट्रायंगल शेप कैसे से बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब देखो एक होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, वो क्या होता है पता है? देखो ये एक रेक्टेंगुलर फेस, ये एक रेक्टेंगुलर फेस, ये इनके बीच में ऐसा एंगल बना के नहीं बना, ये बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये वाला एंगल दिख रहा है, एंगल यहाँ पे ये, तो द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर फेस ऑफ अ प्रिज्म इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। कोई दिक्कत नहीं है, दो रेक्टेंगल फेस के बीच का एंगल, ठीक है। ये तीनों एंगल सेम होते हैं, ये और ये। यहाँ तक कोई तकलीफ है किसी को? इसमें जरूरी नहीं है, जनरली हम जो लेते हैं उसमें सेम होते हैं, पर कभी कभी अलग भी हो सकते हैं। हाँ, हर बार नहीं होते, जनरली हम जो लेते हैं उसमें सेम होते हैं, तो 60-60। पर ऐसे भी प्रिज्म बन सकते हैं इसमें सेम ना भी हो, ठीक है। हम जो जनरली लेते हैं उसमें हर बार 60-60 ही होता है। क्लियर? अरे हाँ क्या ना, जनरल जो हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमें क्या समझना है कि अगर हम लाइट को एक फेस पे मारे तो ऑब्वियसली वो यहाँ से बाहर निकलेगी। तब लाइट के साथ में क्या होता है, हमने क्या देखा कि अगर ग्लास स्लैब जैसा कोई फोटो था, तो उसने क्या किया, उसने लाइट को डायरेक्शन सेम रखा, बस उठा के दूसरी जगह लेके आ गया, वो जा उधर ही रही। हाँ क्या ना, तो जो ओरिजिनल थी वो भी इधर, और उसका रास्ता चेंज किया और यहाँ ला लिया, तो डायरेक्शन सेम है, रास्ता अलग अलग है, बस लेटरल शिफ्ट किया, है ना। उठा के क्या ऐसे किया उसने, यू मोड़ दिया उसको कि जा रहा है इधर था, अब इधर जा रहा है, ऐसा तो नहीं किया ना। उसको डेविएट तो नहीं किया ना। डेविएट मतलब क्या होता है, रास्ता भटक जाना। तो क्या उसको उसके रास्ते से भटकाया क्या है, उसका जो डायरेक्शन सेम रखा, वो भी जाएगा तो उधर ही। अरे यस और नो, वो ग्लास स्लैब करता है, इसका शेप अलग है, तो ये कुछ अलग करेगा। क्या करेगा वो समझ, ये देखो। सो एंगल ऑफ प्रिज्म दिख रहा है, ये वाला। ओके, अब समझना है। अगेन नाटक करना आएगा, एक्सप्लेन, ये तो क्वेश्चन भी आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, इस साल भी आया है क्वेश्चन ये। इस साल ऐसे 22 में एक क्वेश्चन ये आया है, गारंटी से स्लैब का आया, प्रिज्म का आया। अब देखो बोलेंगे एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, अब क्या लिखोगे, पहले एम रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रायंगुलर प्रिज्म, ओके। फिर प्रोसीजर, टेक अ ट्रायंगुलर प्रिज्म ABC as shown in the figure, फिर ये फिगर ड्रॉ कर देना। एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे नाम दे देना ABC, ठीक है। और सिंपल लिखना बेटा, है ना, सर मैं कोई मन से नाम दे दूं बोले चलेगा, पर आपने सिंपल रखो बेटा, ठीक है। कोई फैंसी नाम देने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखना ABC, जितना इजी रखोगे उतना आपको 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 सही रहेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके बोल देना एंगल ऑफ प्रिज्म। अब क्या करोगे, इधर से लेके आना इंसिडेंट लाइट, लेके आ गए, अरे हाँ के ना। तो अब यहाँ से लाइन लेके आना, इसे कैसे लेके आऊंगा यहाँ से, मेरे पास तो लेजर लाइट नहीं होगी, या पेंसिल स्केल तो है ना यार, ऐसे 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 ड्रॉ करनी, ऐसे लेके आना, ठीक है। ऐसे स्केल रखना वहाँ पे और ऐसे लेके आना, ठीक है। और जनरली बीच में बट रखना, और थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाना ट्रायंगल, ताकि आपको फोटो में दिखे चीजें, भीड़ भाड़ ना हो इसलिए, ठीक है। ऐसे एक लाइन बना दी ऐसे, और वो लाइन पे दो टिक्के बनाना, नाम दे देना PQ, ठीक है। और AB मत बोलना बेटा अब, क्योंकि AB आपने नाम इनको दे दिया है, ठीक है। PQ बोल देना, फिर इसको बोल देना R, जो आपकी इच्छा है, बस ध्यान रखना बार बार रिपीट ना हो कोई पॉइंट, क्लियर है। तो अब ये लाइट यहाँ से ये करेगी इंसिडेंट रे, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां पे वो टकराएगी, अब ये एयर और अब ये ग्लास में जाने वाली है, तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अच्छा, तो एयर से ग्लास, रेयर से डेंस, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल तो बना दो। तो नॉर्मल क्या होता है, जो 90 एंगल बनाए, तो ये लाइन है, इस पे 90 ऐसे ही बनेगा ना, तभी तो 90 होगा ना, ये कि 90 ऐसे बनाओगे, क्या ये 90 है, 90 ऐसे ही बनाओगे 90, इस लाइन के लिए ये 90 होगा। तो ऐसे इस पॉइंट पे एक लाइन बनाना, ठीक है, डैश 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 करके, और ऊपर लिख देना N1, नॉर्मल नंबर 1। कुछ यूनिट का हर बार यही लिखो MN, अब सीधे N1 इज नॉर्मल नंबर 1, ऐसे N1 करके लिख देना, लिख दिया। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये लाइट, अगर ये ग्लास नहीं होता तो ये लाइट ऐसे जाती, अरे जाती ना, ठीक है। एयर से ग्लास, रेयर से डेंस, तो नॉर्मल के तरफ लेके आऊं इसको कि नॉर्मल से दूर भगाऊं, तरफ। तो देखो ये रास्ता ओरिजिनल ये था, नॉर्मल इधर है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, अरे हाँ के ना, ये ओरिजिनल है, बेंड हुई नॉर्मल की तरफ, और ऐसे फिर ऐसे सीधा ड्रॉ करना है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं।
अरे हाँ के ना, तो देखो ये नॉर्मल है ना, इसकी तरफ ही तो आई ना, आई कि नहीं आई, क्या ऐसे गई है, ऐसे हुई है, ये नॉर्मल से दूर, क्या नॉर्मल दूर जा रही है क्या, नहीं, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल यहाँ पे है, ये नॉर्मल है ना, तो ऐसे लेके आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी ऐसे ही कर सकते हो, मैं इतना रखूँ तो, अरे प्लीज सीधा रखना ताकि इजी रहे आपको समझ में आए, ठीक है। अरे हाँ के ना, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना, और अब यहाँ से यहाँ तक केवल ग्लास है तो कुछ होने वाला नहीं, सीधा का सीधा आता रहेगा, जो मीडियम चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ खेल लेके यहाँ यहाँ इसको टकरा देना। हाँ, जो इंसिडेंट का ऑरिजिनल रास्ता है उसको थोड़ा लंबा ड्रॉ करना, डैश 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 करते जाना, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ लेके आ, अब वापस से ग्लास से एयर, मीडियम चेंज, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब उसमें दो चीज पॉसिबल है, या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। नॉर्मल की तरफ कब जाता है बेटा, बताओ रानी, डेंस। और अगर डेंस से नॉर्मल से दूर करना है, हाँ तो सर यहाँ पहले क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे बनाएंगे, अरे ये पॉइंट है ना, ये लाइन है, अब वो लाइन सोचो जो एंगल 90 बनाई थी, ऐसी बनेगी ना, कि ऐसी बनेगी, ये 90 एंगल है क्या, नहीं, इस लाइन का ये एंगल देखो नहीं है ना, तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना जो 90 बनाता हो, ठीक है, ऐसे जजमेंट के अनुसार। ये नॉर्मल बन गया नॉर्मल, इसको नाम दे देना N2, हम दे दिया। अब मुझे बताओ, इस वाले मुंह के लिए ये इंसिडेंट रे, इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल डायरेक्शन ये, अरे हाँ के ना। अब मुझे बात बताओ, ये डायरेक्शन ओरिजिनल है, अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये नॉर्मल की तरफ जाए, ये नॉर्मल है भाई, अरे हाँ के ना, ये नॉर्मल है, या तो ये नॉर्मल की तरफ जाए या नॉर्मल से दूर जाए। तो क्या होना चाहिए इस बार, लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, क्या करूं, तरफ लेके जाऊं, पक्का, ठीक है बेटा। क्योंकि ग्लास और एयर, डेंसर कौन है, ग्लास, और रेयर कौन है, एयर। तो जब डेंस से जाते हैं रेयर में, तो नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से दूर, दूर, तो बेटा फिर दूर क्या हुआ, तो उसको ऊपर लेके जाएगा ऐसे, तो नॉर्मल के पास, ये नॉर्मल है, इसके पास लेके जा रहा है, तो क्या करोगे, दूर लेके जाओगे ना, ऐसे दूर ले लो, ओरिजिनल रास्ता ये है, तो इसे दूर लेके जाओ, ये दूर लेके चले गए, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना स्केल से, और उसको नाम दे देना आ रहा है, तो इसको एक पॉइंट को नाम दे देना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत, अरे हाँ के ना, बात समझ में आई। ये डायग्राम कैसे बनेगा, क्लियर है कि नहीं, तो बताओ, नाम दे देना इंसिडेंट रे, यहाँ एक, यहाँ ड्रॉ नहीं किया वो समझो, तो देखो ये रिफ्रैक्टेड रे, और थर्ड वाली एमरजेंट रे। यहाँ तक कोई तकलीफ है किसी को, बेहुला समझ में आया, नेत्रा, प्रियंका, सबको क्लियर है एकदम, अरे हाँ के ना, ओके। सर ग्लास स्लैब ने क्या किया था, सर ग्लास, अगर ये ग्लास स्लैब होता तो क्या होता पता है, ये इंसिडेंट का ओरिजिनल रास्ता है, तो जो एमरजेंट होता वो रहता तो इसके पैरेलल और इधर ही जा रहा होता, सही बात है। जरा चेक करो एमरजेंट को, क्या वो इधर जा रहा है, नहीं, तो देखो किया क्या, जरा एमरजेंट को पीछे लेके आओ, तो इंसिडेंट ये है, करेक्ट है, जाना इधर था, ग्लास प्रिज्म ने इसके शेप की वजह से लाइट को क्या कर दिया, बेंड कर दिया, उसके रास्ते से भटका दिया, डेविएट कर दिया, टारगेट डेविएट हो गया, ठीक है। फिर लिखो कंक्लूजन, hence we can see that glass prism deviate the light from its path, इसके रास्ते से भटका देती है, डाउट है, सबको समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, पक्का आया कि जबरदस्ती बोल रहे हैं, पक्का पक्का आया, ड्रॉ करना आ गया, बापू को आया, तो क्या आया बेटा, लेक्चर चालू किया बस, यहां तक कोई डाउट, तो कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का, ठीक, इजी है, और ये मन से करना है आपको, फिर आपस से वही नाटक करना है, पी क्यू इंसिडेंट, N1 नॉर्मल, EF रिफ्रैक्टेड, N2 नॉर्मल नंबर सेकेंड, फिर RS एमरजेंट, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत आप चाहो तो और आंसर बड़ा कर सकते हो, कोई बड़ा करना मैं चेक भी नहीं करता, वो सिर्फ एक ही चेक करेगा, आपका वे ऑफ राइटिंग, एम लिखा है, प्रोसीजर लिख दिया, डायग्राम देख लेगा, उसकी लेबलिंग देख लेगा, डायग्राम की सही की नहीं की है, और सीधे कंक्लूजन पड़ेगा, दैट्स इट।
आपके आंसर में ये होना चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन वर्ड होना चाहिए, वो डेविएट हुआ है। ग्लास स्लैब है तो वो उसी तरीके का लेटरल, आपने क्या लिखा, कि नहीं लिखा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। ये कीवर्ड्स होते हैं आंसर के। पता है आपको इसलिए बोलता हूँ कि आप इसलिए आंसर लिखा करो नोट्स में से, क्योंकि नोट्स में कीवर्ड्स होते हैं। आप क्या करते हो, मन से नहीं, वो कीवर्ड सिखा जाते हो, क्योंकि आपको क्या है, एक शॉर्ट रास्ता चाहिए, तो कीवर्ड लिखने नहीं है, क्योंकि आपको वो हार्ड लगता है। पर जबकि मार्क्स उन्हीं, आप बोलते ना सर, मैं मार्क्स क्यों काट दिए, एज अ टीचर उसको कुछ नहीं चाहिए, आपको कीवर्ड वहाँ चाहिए, तो आप उसको देते नहीं हो। तो बस भले आप कितने बड़े तुरंत वो नंबर नहीं देगा, तो कीवर्ड उसको दे दो बस, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पक्का? सही है, ओके। अब जरा इस डायग्राम को देखना। अगर आप ग्लास स्लैब को लोगे, उसमें से व्हाइट लाइट पास करोगे, तो जो इधर से लाइट निकलेगी वो व्हाइट नहीं होगा। यहाँ पे आप प्रिज्म को देखो, लाइट जो इधर से एंटर की वो व्हाइट है, पर जो इधर से निकल रही है वो कैसी है? एक्चुअल में हम जो व्हाइट, जिसे व्हाइट बोलते हैं, व्हाइट कलर 7 कलर का मिक्सचर होता है। ठीक है, शॉर्ट नेम है उसका विबग्योर, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब आप समझो, भगवान ने व्हाइट कलर बनाया ही नहीं पहली बात। ठीक है, आप अगर आप ड्राइंग करते हो आइडिया होगा, जब आप 2 कलर मिक्स करते तीसरा कलर बन जाते हैं। जो तीसरा बना वो सच में थोड़ी है, वो तो दो के मिक्स होने से बना है। अरे यस और नो भाई, मैं बोलूँ चाय, चाय कोई वस्तु नहीं है, वो मिक्सर है, पानी, दूध और शक्कर और चाय पत्ती, वो तीनों को मिक्स करो, एक वो नया रूप ले लेंगे, वो नया रूप है। चाय अपने आप में कुछ नहीं है। अरे यस और नो, मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे हाँ क्या ना? तो वैसे ही व्हाइट लाइट, अगर आप ये 7 कलर ले लो, इनको मिक्स कर दो, व्हाइट दिखेंगे। जब चिपके हुए हैं तो व्हाइट दिखेंगे, अलग अलग कर दोगे तो रेनबो दिखेगा। दैट्स इट। बात समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ क्या ना? क्लियर है? मुझे 2-3 पेन दो। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्यों प्रिज्म में से जब लाइट पास होती है तो 7 कलर दिखते हैं। देखो, मैंने क्या बताया कि भाई ये सब मान लीजिए, ये सब जब ये सातों कलर मिक्स है, आपस में से बंधे हुए हैं, इकट्ठे हैं, तो क्या दिखेंगे? व्हाइट। समझ गए भाई? आपने 2 कलर मिक्स, जब तक दोनों अलग अलग है तब तो अलग दिखेंगे ना। जब दोनों को मिक्स करोगे तो पिंक बन जाते हैं, जो भी आप मिक्स करते हो पिंक बनाने के लिए। हाँ क्या ना? तो मिक्स है तो पिंक है, पर अलग अलग कर दिए तो अलग अलग दिखेंगे। सेम है, जब ये सातों कलर मिक्स है तो व्हाइट दिखेंगे। तो फिर वो लाल कहाँ गया? पीला वो अंदर ही है, कहीं नहीं गया, वो अंदर ही है। मैं बोलो कि चाय चाय बन गई, तो शक्कर कहाँ है? वो अंदर ही है भाई। दूध कहाँ है? वो अंदर ही है। चाय पत्ती कहाँ है? वो अंदर ही है। उसका वो जो कलर आया वो चाय पत्ती वजह से तो आया है। अरे हाँ क्या ना भाई? बात समझ में आई कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसके अंदर ही है, आपको दिख नहीं रहा है। अब आपको क्योंकि वो दिख नहीं रहा है इसलिए वो नहीं है, ये बात झूठ है, वो है अंदर ही है। इसको देखना चाहते हो? पास करो लाइट को प्रिज्म में से। तो क्या करेगा प्रिज्म? प्रिज्म क्या करेगा? ये जो सातों मिक्स है, ओके, इसमें सही दिख रहा है ना? हाँ, सातों जो मिक्स है इनको अलग अलग कर देगा सर, अलग अलग कर देगा, ऐसे ऐसे कर देगा, लाइक दैट। सबको अलग अलग कर देगा, इसलिए क्या होगा? आपको सारे कलर अलग अलग दिखेंगे ऐसे। जब तक ये मिक्स थे, इकट्ठे थे, तो वाइट थे। अब प्रिज्म ने इनको तो मार मार के, तोड़ तोड़ के डेविएट कर दिया, भटका दिया, वो सातों अलग अलग दिखेंगे। सही है? हमने अभी क्या पढ़ा जस्ट इससे पहले? प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म, एक प्रिज्म किसी भी लाइट को अपने रास्ते से भटका देता है, मतलब एक एंगल पे मोड़ देता है। हाँ के ना? ओके, अब ध्यान से ये बस सुनिए। अगर लाइट रेड कलर की है तो प्रिज्म उसको मोड़ेगा 30 डिग्री पे, तो अगर लाइट ग्रीन कलर की है तो उसको वो मोड़ेगा 40 डिग्री पे। हर कलर अलग अलग एंगल पे मुड़ता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? अरे यस और नो, मेरी बात समझ में आ रही है? हर कलर अलग अलग एंगल पे मुड़ेगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि सातों कलर अलग अलग है, सातों ही अपने आप में कलर है।
प्रिज्म अलग अलग कलर के लाइट को अलग अलग एंगल से मोड़ेगा। मेरी बात समझे? अब समझो कि अब इमेजिन करना कि ये देवांगी है और ये रानी है, दोनों भाई बंद है, मिक्स है तो वाइट दिख रहा है। अब दोनों इस रास्ते पे जा रहे हैं। अगर मैं देवांगी को 60 डिग्री पे मोड़ दूं और रानी को केवल 10 डिग्री पे मोड़ूं तो दोनों अब अलग अलग जाएंगे ना, तो अब दोनों अलग दिखेंगे दिखेंगे, यस और नो? प्रिज्म नहीं करता है, ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी है कि वो अलग अलग कलर की लाइट को अलग अलग एंगल पे मोड़ेगा। तो होता क्या समझना, होता ये है, मैं आपको ये 2-3 से ही समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको पकड़ना मुश्किल है वहां पे। तो ये तीनों अलग अलग कलर है मान लो, तो क्या करेगा प्रिज्म, किसी को बहुत ज्यादा मोड़ेगा, मान लो इतना मोड़ दिया, इस वाले को कम मोड़ेगा, इस वाले को कम मोड़ेगा। अब तीनों अलग अलग हो गए। अब ये वाले भाई साहब जाएंगे इस रास्ते पे, ये वाले भाई साहब जाएंगे इस रास्ते पे, और ये जाएंगे इस रास्ते पे, तीनों अलग अलग हो गए ना, दिख गए सातों कलर। क्या दिक्कत है? व्हाइट, क्योंकि लाइट में 7 कलर है बस, तो जो वायलेट कलर था वो सबसे ज्यादा मुड़ गया, वो चला इस रास्ते पे, ब्लू थोड़ा कम तो थोड़ा बीच में आ गया, ग्रीन थोड़ा सा और कम तो, और येलो यहाँ पे, और रेड सबसे कम। तो सबसे कम कौन भटकेगा? रेड। तो लीस्ट डेविएट कौन होता है? रेड। और मोस्ट डेविएट कौन होता है? वाइट। बात समझ में आ गई? ओके। तो प्रिज्म ने क्या किया? प्रिज्म ने व्हाइट लाइट को उसके कंपोनेंट कलर में तोड़ दिया, तोड़ दिया। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? सो व्हेन द लाइट इज when the white light is separated into its component color, जब इस व्हाइट लाइट के सातों कलर टूट के अलग अलग हो जाते हैं, दिस फिनोमेनन इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो ये कौन कर सकता है? प्रिज्म। यहां तक कोई आउट बोलो, बात समझ में बाबू? बोल। हाँ हाँ, तो एक प्रिज्म अगर जोड़ता है तो दूसरा मिला देगा, कोई दिक्कत नहीं, तो वापस वाइट दिखेगा। और ये तभी तो प्रूफ होगा ना, अगर आप इसके सामने एक और प्रिज्म रखोगे ना, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, तो क्या करेगा? इसने भटकाया है भाई, इसने मोड़ा है, तो क्या करेगा आपस से? वो भी सबको किसी और डायरेक्शन मोड़ देगा, पर वो इस तरीके से बेंड होंगे कि वो आगे जाके वापस से मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सामने प्रिज्म रखोगे तो क्या होगा? उल्टे उल्टे, देखो अब जब आपने उल्टा रखा है तो वो उल्टा काम करेगा, तो क्या करेगा? वो सातों को मिला देगा और फिर वापस से वो कैसे दिखेंगे? व्हाइट। तो तभी तो ये प्रूव हुआ ना कि व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। समझे कि समझे? वो तभी प्रूव हुआ। ये पहले सबसे पहले ये किया था, या आइजैक न्यूटन ने किया ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लोग ये मानते थे कि शायद ये प्रिज्म में कुछ खराबी होगी इसलिए लाल पीला दिख रहा है, उसने बोला कि ऐसा नहीं है, तो उसने सामने रखा उल्टा प्रिज्म। जब सीधा रखा तो कुछ नहीं हुआ, जब उल्टा किया इसको यूं एक रखा ऐसे, तो वापस से व्हाइट लाइट, तो बोले कि ऐसा क्यों हो रहा है? फिर तो फिर समझ में आया कि नहीं, एक्चुअली में ये सातों कलर मिलके ही व्हाइट बनता है, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये वाला पार्ट क्लियर होगी बात? तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट समझ में आ गया है ना? ओके। अब इसके बाद ये किसकी पेन है, ले लो। क्या हुआ? ये ले, मुझे देना बुक। ओके, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट हो गया। ये सातों कलर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? विब गेओ। ओके, ओके बेटा, हम जो रेनबो देखते हैं वो भी व्हाइट लाइट का ही डिस्पर्जन है, ठीक है। वो कैसे होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखना। ओके देखो बेटा, ये एक बढ़िया डायग्राम है, ध्यान से देखना बेटा। सो व्हाइट लाइट आई, इसने इसको मोड़ा, तो सभी कलर अलग अलग एंगल पे मुड़ेंगे। अरे यस और नो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अलग अलग एंगल पे मुड़े, और क्योंकि ये पावर इसमें है, इसमें प्रिज्म में है, इसलिए सातों कलर अलग अलग हो गए और सबके रास्ते अलग अलग हो गए। सबसे कम कौन मुड़ा? रेड, लीस्ट डेविएशन, और सबसे ज्यादा वायलेट, जो कि मैक्सिमम डेविएशन। अच्छा, आप इन सभी में से आपको जो सबसे जल्दी ऑब्जर्व हो रहा है वो कौन से कलर है?
रेड हो गया, येलो हो गया, या ग्रीन ब्लू, सही है। कि इसका कारण है, बताऊंगा आपको। स्काई ब्लू दिखता है उसमें, ये कारण भी है। और रेड तो पता है आप, रेड सिग्नल यूज करते हैं, तो रेड ही क्यों है? ऑरेंज। येलो क्यों नहीं है, ऑरेंज क्यों नहीं है? स्काई शाम को लाल कलर का दिखता है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, समझाऊंगा वो जब पार्ट आएगा तब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ओके। अब बेटा मैं आपको समझाने वाला हूँ, ओके, कि हमको रेनबो क्यों दिखता है। और अगर आप रेनबो देखोगे तो आपको ऊपर लाल दिखेगा, नीचे वॉयलेट दिखेगा रेनबो में। आखिर में होता कुछ नहीं, देखो। जब बारिश होती है, जब बारिश हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है कि हवा में छोटे छोटी पानी की बूंदें रहती है हमेशा, है ना। हवा में पानी तो होता ही है। ड्यूरिंग द आफ्टर जस्ट आफ्टर द रेन होता क्या है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स हवा में घूमती रहती है ना। फिर वो थोड़े समय बाद में ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाती है, फिर वो हो जाती है इवापोरेट। क्लियर है? ओके। अब होता क्या है, जब सन से लाइट आती है, अब यहाँ पे क्या आया, सो एक मिनट इसमें, हम्म, तेरा वो ऑन करना हॉटस्पॉट, मुझे दूसरा फोटो लेना पड़ेगा। चला नहीं जाएगा। ऐसा है ना। हम्म, ठीक है। अगेन अभी फिलहाल को इस डायग्राम में इतना समझ लो आप। फिर ऑन किया, हो गया, गया तो नहीं, काम कर रहा है। हो गया, दिखा रहा है। रेडी। देखो होता क्या है, सिंपल सिंपल सा प्रोसेस है इसका, मतलब कोई ऐसा टेक्निकल भी नहीं है। देखो, जब बारिश हो जाती है, ठीक है, उसके बाद में हवा में कुछ पानी की बूंदे हैं, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स, आप उसको एक राउंड का फॉर्म बना देना एग्जाम में, ठीक है। फिर आप यहाँ से व्हाइट लाइट लेके आना। अब देखो होगा यहाँ पे ये, एयर से वाटर मीडियम चेंज, रेयर से डेंसर, तो वो लाइट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी, है ना, नॉर्मल की तरह, नॉर्मल से दूर या नॉर्मल की तरफ। हम सब जानते हैं कि अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे बेंड होंगे, और यहाँ के ना, तो जैसे ही व्हाइट लाइट यहाँ पे टकराएगी, सबसे ज्यादा कौन बैंड होगा? वॉयलेट, और सबसे कम कौन बैंड होगा? रेड। ठीक है, फिर वॉयलेट यहाँ पे आगे जाएगा और रेड यहाँ पे आगे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुना, रेनबो एक खास एंगल पे ही बनता है, हर बार नहीं बनेगा। और रेनबो आपको हमेशा तब दिखाई देगा जब सन आपके पीछे हो। कभी ऐसे नहीं होगा कि सन इधर है और वो रेनबो भी इधर ही दिख रहा है। कभी ऐसा ऐसा महसूस किया है कभी? जब रेनबो देखा होगा तो इस पर नोटिस करना कभी, कि जिस तरफ रेनबो, अगर रेनबो मान लो कि इधर बन रहा है, आप इधर देख रहे हो रेनबो को, तो सन पीछे होगा। रेनबो ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। अच्छा, हर बार बारिश होती है कि हर बार रेनबो बनते हैं? नहीं, वो बहुत रेयर टाइम में, क्योंकि एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता है, सबसे मेन चीज ये यहाँ पे देखो ऐसा है, एक फिनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप सोचो, नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि ये लाइट यहाँ टकराई, अब यहां से वापस से बाहर निकल जानी चाहिए, डेंस से रेयर, अरे यहाँ के ना, यस और नो। ऐसा हर बार नहीं होता, कभी कभार एक खास एंगल पे अगर लाइट गिरती है ना, तो वो लाइट जब अंदर टकराती है ना, तो वो बाहर नहीं निकलती है, वो अंदर की अंदर, वो अपना मीडियम चेंज नहीं करेगी, भले ही बाहर दूसरा मीडियम अवेलेबल है, वो उसी मीडियम में हो जाएगी रिफ्लेक्ट। उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये बहुत खास एंगल पे ही होता है, इसको आप डीप में पढ़ोगे अपने 12th क्लास में। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक फिनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वरना तो हर बार बारिश होती है, हर बार रेनबो बनता है, क्योंकि धूप तो ऑलमोस्ट निकल ही जाती है बारिश के बाद में। यस और नो?
तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन खास एंगल चाहिए, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। अब देखो एक खास एंगल पे लाइट जो होगी ना, फिर वो मीडियम चेंज नहीं करेगी, उसी मीडियम में अब चली जाएगी। जबकि ऊपर नीचे पानी होगा, पानी में से लाइट मारेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि लाइट अब पानी से बाहर नहीं जा रही है, पानी के अंदर ही वापस, जबकि बाहर हवा है। तो ऐसा एक खास एंगल पे ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो? ठीक है। तो क्या होगा, लाइट यहां से आई, यहाँ तो हुआ रिफ्रैक्शन, मीडियम चेंज, पर यहाँ पे अब वापस से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ही होगा। ये खास एंगल है, उसकी वजह से लाइट, ये लाइट टकराई, वापस से मुड़ के यहाँ आ गई। और यस और नो? और जब लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी तो सबसे ऊपर निकलेगी रेड, नीचे निकलेगी वायलेट। हमको दिखेगा रेनबो, ऊपर रेड नीचे वायलेट। क्लियर है? और देखो लाइट अगर वापस से इधर बाहर निकल रही है ना, तो अगर आपको देखना तो आपको इधर देखना पड़ेगा ना, तो पीछे सन होगा, आप यहाँ पे होंगे, आपके पीछे सन होगा और आगे रेनबो बनेगा। बात समझ में आई? तो रेनबो ऐसे बनता है सिंपल, जो प्रिज्म में होता है। और हम भी यहाँ पे वो करेंगे, जब अपन इस चैप्टर का करेंगे ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे एक दिन, तो मैं आपको प्रिज्म लगा भी दिखाऊंगा, अपन भी रेनबो बना देंगे। सर जो वो पाइप से कर रहे हैं वो बनता है। ठीक है, क्लियर? तो रेनबो का कारण क्या है? डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। क्लियर? समझ आया सबको? ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े? ठीक है, ओके। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ, उसके बाद में मैं सीधा अब हम ज्यादातर बोर्ड पे पढ़ेंगे, मोस्टली पार्ट। अब मैं देख लेता हूँ कुछ पार्ट बस तो नहीं गया फोटो दिखाना। ओके, अच्छा मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ, मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी अभी बोर्ड पे, तो आप समझ लो। अगर आप सन को अर्थ से देखोगे, आसमान को, तो आपको आसमान से दिखेगा दिन के समय ब्लू, ठीक है। अगर आप उसी आसमान को मून से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? सिर्फ सन दिखेगा बीच में वाइट, तो मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। ये फोटो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई है, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, कि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, तो सिर्फ सन दिखेगा, आजू बाजू ब्लैक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है आजू बाजू लाइट नहीं होगी? भरमार लाइट है उधर, पर लाइट आपको तभी दिखती है जब उसके कोई रास्ते में आता है। जैसे इसके रास्ते में ये चीज आई, तो कितना ब्राइट दिख रहा है ना। इसके रास्ते में अर्थ आई, आपको अर्थ कितनी मस्त दिख रही है। जब भी लाइट के रास्ते में कोई आता है तभी आपको लाइट दिखती है। यहाँ पे कोई वैक्यूम है भाई, ऐसा कोई दिखेगा मून, सन दिखेगा आपको ऐसा? हमको ऐसा दिखता है क्या दिन को? कि हमारे यहाँ एटमोस्फेयर है, लाइट पूरी बिखर जाती है, ऐसे ही चकाचौंध हो जाता है, ऐसा हमारे यहाँ ऐसा होता है। देखो मान लो कि ये सन है, ये खिड़की, तो ऐसा दिखता है ना, सब चारों तरफ उजाला होता है। क्यों? आपने जब डार्क रूम में लाइट आती है तो हमारे क्या होता है, एटमोस्फेयर है, मतलब हवा है, डस्ट के पार्टिकल है, तो लाइट को बिखोर देते हैं चारों तरफ। अब जब लाइट सब तरफ बिखरेगी तो उजाला होगा नहीं हर तरफ? अरे यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब लाइट डार्क रूम में एंटर करती है ऐसा होता है, कि वह हमारा एटमोस्फेयर। अगर आप आपने घने जंगल में देखा, ऐसे फोटो देखे होंगे ना, अगेन टिंडल इफेक्ट, ये भी टिंडल इफेक्ट ही है, ठीक है। ये डार्क रूम में टिंडल इफेक्ट, ये फॉरेस्ट में टिंडल इफेक्ट होता क्या है? लाइट का बिखर जाना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, समझाऊंगा बोलते हैं। ये फॉरेस्ट कैनोपी मतलब फॉरेस्ट। अब क्या होता है इसमें, अब घना जंगल तो ऑब्वियसली बहुत सारा पानी भी होगा हवा में, है ना। यहाँ पे पानी, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल इतने नहीं है, यहाँ पे मेनली जो पानी के जो पार्टिकल होते हैं, है ना, छोटे छोटे पानी पार्टिकल्स, वो ये इसको फॉग, जिसे फॉग बोलते हैं अपन। फॉग क्या होता है पता है? धुंध, सर्दी में पूरा वाइट वाइट हो जाता है कभी कभार, उसे फॉग बोलते हैं, वो ये फॉग करते हैं ये। अच्छा अब आपने ये देखा होगा, जब संध्या काल होता है ऐसा दिखता है, लाल पीला, जबकि थोड़ा बहुत ब्लू भी दिखेगा। अच्छा फिर ऐसा भी होता है कभी कभार, ऐसे ऐसे सीन नहीं देखे होंगे, ठीक है, कुछ पार्ट लाल दिख रहा है, कुछ ब्लू दिख रहा है। फिर सर अगर दिन की बात करें तो दिन में तो पूरा ब्लू दिखता है, तब लाल पीला कहा जाता है। एक्चुअली सन का कलर ना लाल है ना, सन से जो लाइट है वो व्हाइट लाइट है, उसमें 7 कलर, ठीक है। एक होता है डिस्पर्जन, एक होता है स्कैटरिंग, दोनों दोनों में एक अंतर है। डिस्पर्जन मतलब होता है कि लाइट अपने रास्ते से भटक जाती है ऐसे, तो जब अलग अलग कलर अलग अलग रास्ते से बैंड होते हैं इसलिए सब अलग अलग हो जाते हैं, हमको दिखते हैं। स्कैटरिंग थोड़ा सा अलग होता है, मैं वो भी समझाऊंगा आपको स्कैटरिंग क्या होता है। ये स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है। अब ये फोटो माइंड में रखना, और आई थिंक अब मोस्टली सारा होगा। अब मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको,
वो समझ लो। ठीक है, कैन यू सी? ये ओरिजिनल रास्ता, ये एमरजेंट, दोनों देखो, दोनों उंगली के नहीं पैरेलल। जरा मेरी जो उंगलियां वो देखना, ये उंगली, ये अंगूठा इसके डायरेक्शन में, ये उंगली इसके डायरेक्शन में, ठीक है। लुक एट दिस, वो दोनों पैरेलल है कि नहीं है? क्लियर है? डन। वो एमरजेंट है। क्लियर? अब हम देखते हैं ग्लास प्रिज्म। ये प्रिज्म है, आपको देखो दिखाया, दिख गया ऐसा प्रिज्म होता है। आप लाइट को देखना, ये लेजर टॉर्च, ये हाई पावर लेजर है। लुक एट दिस, ये रास्ता ओरिजिनल और ये रास्ता डेविएशन, सही बात है? अरे ये व्हाइट नहीं, ग्रीन लाइट है बेटा, ये ओनली ग्रीन। तो वो 7 कलर से मिलकर नहीं बनी है, ठीक है। ओरिजिनल से इतना डेविएट कर दिया। क्लियर है? अरे हाँ के ना, क्या बोल रहा है? एक मिनट भाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ मायोफिया। मायोफिया किससे होता है करेक्ट? कॉनकेव। ठीक, वो देखना। देखो मायोफिया में अगर देखो, पता है मैं बताता हूँ, पता है मायोफिया क्यों होता है? मायोफिया कब होता है? जब वो पास है ना, मतलब जो इमेज होती है, जो इन्फिनिटी की इमेज है, बहुत दूर वाला, वो दूर वाला दिखता नहीं है ना, तो दूर वाली जो इमेज होती है वो यहाँ पे नहीं बनती है, कहाँ बनती है? रेटिना से आगे बन जाती है। अरे हाँ क्या ना, हाँ भाई, दूर वाली नहीं दिखती है, तो ये पैरेलल है, तो दूर है, नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ, हमारा जो आई लेंस इसको फोकस कहाँ कर रहा है? रेटिना के आगे। फोकस कहाँ होना चाहिए? रेटिना के ऊपर। अब देखना वो क्या करते हैं। देखो कॉन्केव लाया, देखो ऐसे ऑटोमेटिक आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसा ऐसा लेंस, पीछे बन जाइए। अरे ऐसा है कि अपने अलग अलग फोकल लेंथ के हिसाब से यूज करते हैं उसको, अलग अलग लेंस होते हैं। आप देखोगे उसको, उसके पास लेके गए, लेके गए। ठीक है, अब हाइपर नेटवर्क दिखना बेटा। ओके, सो क्या होता है उसमें? इमेज रेटिना के पीछे बनती है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस लेके आएंगे और उसको, मतलब देखो, अब अगेन ऐसा है कि कॉन्वेक्स लेंस कितना डैमेज हुआ है, कितना पीछे बन रहा है, उसके हिसाब से ही होता है, ठीक है। तो जो डॉक्टर होता है ना, वो सूटेबल, ऐसे नहीं कि मुठा कर लो एक कोई भी कॉन्वेक्स पकड़ लो, हर एक का अपना फोकल लेंथ होता है। अब आपके डैमेज के हिसाब से वो आपको फोकल लेंथ को जांच के देगा। क्लियर है? ओके, और उसके हिसाब से वो आपको, तो उसके हिसाब से आपकी इमेज वापस से यहाँ पे आ जाएगी। और बता, देखा भी होगा आपको, बहुत सारे कांच पहनाते हैं, अब कैसा दिख रहा है, अब कैसा दिख रहा है। तो अभी चेक किया, तो अब और कुछ भी करेंगे ऐसे करके, और तो थोड़ा आगे पीछे किया एंड इमेज को वापस से वापस, तो देखो कॉन्वेक्स से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा, बस। और फिर आपको अब से इतना चेक करना है कि कौन सा फोकल लेंथ कॉन्वेक्स चाहिए आपको। बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस ही है, देखो इस शेप का, हाँ क्या ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आसमान वो लाल कलर दिखता है ना, पहले हम वो देख लेते हैं न्यूटन का। जो देखो ये वाइट लाइट है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग लेजर मारेगी, व्हाइट कलर नहीं किया, सच में लाइट है। देखना यहाँ पर प्रिज्म रखेंगे ना, तो देखना ऑटोमेटिक हमको रेनबो दिखेगा। तो मैं उसको थोड़ा सा आगे भगा ताकि मुझे मालूम पड़े कि कहाँ पे करना है इसको।
हाँ भाई 2 मिनट शांति रख मेरे तो भाई। इसमें दिख नहीं रहा है। अरे हाँ मुझे मालूम है, 2 मिनट रुक जा, ये थोड़ा सा। हाँ अभी देखो, ठीक है वो प्रेजेंट लेके आएंगे, उसको ध्यान से देखना, ये प्रेजेंट लाया और इन्हें कोई जबरदस्ती करनी नहीं है। अब वो लेके आएगा, यहाँ सामने स्क्रीन रखेगा, दिखना ध्यान से, दिख रहा है? क्लियर? Yeah, तो ये देखो हमने इसका ये भी देख लिया डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है? सर लेकिन वो स्क्रीन के ऊपर है वो दिख रहा है, वरना क्या है वो दिख रहा है स्क्रीन पे। अरे बेटा वो लाइट हवा पे निकल रही है ना, वो पूरा वहां से आ रहा है बीच में से, समझ रही है? ऐसे तभी उसने स्क्रीन रखी है दिखाने के लिए। कोई लाइट आपको दिखेगी कब? जब उसके रास्ते में कोई आएगा। अब रास्ते में तो कुछ नहीं है, हवा दिखा ली, वो पार्टिकल को छोटे छोटे है, समझो। इतना पावरफुल भी वो नहीं है कि आपको सिर्फ उसने ग्रीन लेजर यूज की, वो बहुत पावरफुल चीज है, वो तो दिख जाती है भाई, इतनी पावरफुल भी नहीं है, इसलिए हमको स्क्रीन चाहिए। अब देखो कुछ ऐसा होता है, क्यों हमें आसमान कभी ब्लू दिखता है, फिर कभी लाल पीला। देखो हम यहाँ भी करेंगे, घर पे दूध पड़ा है ना, बस दूध से करेंगे एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पे उसने सोप दिया है, अब देखना यहाँ से व्हाइट लाइट मारेंगे, अब देखना पूरा रंग बिरंगा हो जाएगा। अब व्हाइट लाइट कितने से मिलकर बनी है? 7। आपको लगभग 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 सभी कलर्स में दिखेंगे, तो सारे कलर ऑब्जर्व नहीं होंगे, ठीक है? कुछ कलर बहुत लाइट हो लाइट होते हैं, ठीक है? तो मेन जो होता है वो हमको ऑब्जर्व हो जाता है आसानी से। रेड एंड वायलेट, so रेड एंड ग्रीन ब्लू। तो ये व्हाइट टॉर्च है। अच्छा अब थोड़ा देखना, कलर थोड़ा ब्लू हुआ, और लुक एट लास्ट क्या हो रहा है? येलो येलोइश रेडिश टाइप में जा रहा है, येलो रेडिश, ठीक है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा देखना अब कैसा वो दिख रहा है। अच्छा अच्छा मुझे बात बताओ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना ध्यान से, वापस से। मान लो कि ये एक्सपेरिमेंट मैं ही कर रहा हूं, तो अभी टॉर्च आपके नजदीक, ज्यादा नजदीक होगी, राइट है? तो आपको क्या दिख रहा है? ब्लू, ठीक है। अब ये टॉर्च को मान लो कि सन है, तो सन जब बहुत नजदीक होगा तो मोस्टली क्या दिखेगा आपको? जबकि व्हाइट में सब कुछ है, मोस्टली क्या दिख रहा है? ब्लू, ठीक है। अब देखना जब वो पीछे जाएगा, बहुत दूर जाएगा आपसे, तब देखना आपको क्या दिखता है कलर। देखो धीरे धीरे सन आपसे दूर जा रहा है, देखो 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 देखो, ये सन के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि अभी वो ब्लू लाल पीले से दिखना। देखो अभी रेडिश येलो, ये छोटा है, अगर धीरे बड़ा हो ना कंटेनर, तो लिटरली आपको लास्ट में वो दिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सन के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब अगर हम यही हम अगर अपन कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, तो अभी जो मोमबत्ती है, जो वो लाइट है, वो बहुत पीछे है, मतलब हमसे दूर है, ज्यादा दूर है, तो शाम को सन हमसे बहुत ज्यादा दूर होता है एज कम्पेयर टू दोपहर को। याद मैं अपने आएगा ना डायग्राम में शो भी करूंगा। इतना क्लियर है? ये सब क्लियर? अब अपन पढ़ेंगे बोर्ड, लाइट ऑन कर दो। हाँ राउंड खोल दे बेटा, वरना बफर हो जाएगा। डिस्पर्जन क्या होता है? व्हाइट लाइट अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, राइट है? उसमें बिखरती नहीं है, उसे डेविएट हो जाती है। स्कैटरिंग मतलब बिखरना। अच्छा मुझे बताओ, ग्लास को मैं नीचे पटकूंगा तो वो जब वो टकराएगा तो बिखरेगा ना, सेम वे होता है लाइट के साथ। आपने 9th में पढ़ते थे इसमें ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन, पाथ ऑफ लाइट विजिबल, चैप्टर नंबर 2 याद है? यस भूल गया। हाँ ये सब समझाया था, वहाँ वहीं यही याद। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन, पाथ ऑफ लाइट विजिबल, स्टेबल सॉल्यूशन था, अनस्टेबल सॉल्यूशन था, कुछ वर्ड याद है कि नहीं याद? हेटेरोजीनस होमोजीनियस। हेटेरोजीनस होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड है ये भाई ठीक है? बात कर भाई। भाई याद है। ये दिक्कत है कि जब यहाँ पे वर्ड आएगा हेटेरोजीनस,
फिर तुम्हें बाउंस हो जाता चीज। क्या होता है? आता है भूल, और ये डिफरेंस वर्तनी ओके वन सुनो, देखो अब इतना समझो, ओए, जब भी लाइट किसी मीडियम में से जाती है तो मीडियम में आखिर में है क्या? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सही बात है, और है कि नहीं पार्टिकल्स? Yes. अच्छा, किसी मीडियम के पार्टिकल बहुत छोटे, जब मीडियम के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? जब मीडियम के पार्टिकल, ये पता है किसका एग्जांपल हो गया? वाटर का, पानी का एग्जांपल हो गया। समझ गए? पानी के जो पार्टिकल छोटे हैं। फिर अगर मीडियम के पार्टिकल थोड़े से बड़े, सॉल्यूशन थोड़े से बड़े पार्टिकल, जैसे कि दूध, छाछ, वही पार्टिकल से बना है, उसके लिए पार्टिकल थोड़े से बड़े हैं। जब थोड़े से साइज बड़ी हो जाती है ना, तब उसे बोलते हैं कोलोइडल। क्या बोलते हैं? कोलोइड बोलते हैं, या फिर कोई कोलोइडल सॉल्यूशन। और जब साइज और बड़ी, मिट्टी वाला पानी देखा हुआ है, जब पार्टिकल साइज और बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी, उसे बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रही है? SUS, सस्पेंशन। बात समझ में आ रही है? अब एक बात सुनो, देखो बेटा, जो लाइट है, जब लाइट एक ऐसे मीडियम में से जा रही हो जो कि सॉल्यूशन है, मतलब उसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं, उस केस में क्या होता है पता है? जब लाइट जाती है तो पार्टिकल इतने छोटे कि उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो लाइट को, जब लाइट उनसे टकराए तो लाइट को बिखोर देता है। इट्स लाइक दैट कि एक ट्रक है, उसके सामने पेपर की दीवार है, क्या होगा? सीधा का सीधा। अब सामने खड़ी करो अंबुजा सीमेंट की दीवार, तो दीवार टूटेगी, मना नहीं कर रहा हूँ, पर ट्रक भी टूटेगा, बिखरेगा। सही बात है। तो जब क्या होता है, जब साइज बहुत छोटी है ना, तो अगर आप प्योर वाटर में से लाइट पास करोगे ना, समझना, देखो ये ग्लास है, जिससे प्योर वाटर है, आप लाइट पास करो, यहाँ आपको लाइट दिखेगी, यहाँ आपको लाइट दिखेगी ही नहीं, बार बार लाइट दिखेगी, ऐसे गायब होगी वो। लाइट का रास्ता विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अंदर के पार्टिकल्स है वो लाइट को मोड़ के हमारी तरफ लेके नहीं आ रहे। हम तो इधर है ना भाई, गिलास सामने पड़ा, हम तो इधर है, तो वो हमारी तरफ लाइट को नहीं मोड़ रहे। और जब लाइट को कोई हमारी तरफ फेंकेगा नहीं तो हमें कैसे दिखेगा लाइट है कि नहीं है? अभी मैंने को फोटो दिखाई, देखा वो स्पेस वाला, वो चाहे तो ब्लैक था। क्यों? क्योंकि बीच में पार्टिकल ही नहीं है जो लाइट को टकरा के आपकी तरफ फेंके। नीचे अर्थ थी, अर्थ दिखी थी ना आपको, तो अर्थ, लाइट के रास्ते में अर्थ आई, अर्थ से लाइट टकराई, मुड़ गई, हमको दिख गया स्पेस से आराम से, दिखेगा हाँ लाइट है यहाँ पर। जबकि लाइट वो था, वो जो ब्लैक लाइट दिखा था, वहां बहुत लाइट है, इतनी लाइट है कि आराम से आप ऐश करो इधर, पर कोई रास्ते में है तो दिखेगा ना। रात को मून देखा है, एकदम ब्राइट मून, वो लाइट किस किस्म की लाइट है? अच्छा, मून के आजू बाजू की लाइट दिखती है रात को? नहीं, देखिए लाइट भरमार लाइट है, सन कोई कमी नहीं है, पूरे स्पेस में लाइट है सन। सन तो एक स्फीयर है ना, वो तो हर तरफ लाइट छोड़ता है। वो थोड़ी ऐसा कि भाई ये अर्थ को देखिए, ये बस इसी कोने में छोड़ो लाइट को, तो थोड़ी ऐसा कुछ सीन है उसका, वो तो हर तरफ लाइट को फेंकेगा। अब आपको लाइट का जो नेचर समझ में आया कि नहीं आया? तो लाइट को अगर आपको ये जानना है कि उस स्थान पे लाइट है कि नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? वहां पे कुछ रखना पड़ेगा जिससे लाइट टकरा के आप तक पहुंच सके, वरना आप कभी नहीं बता सकते कि लाइट सच में लाइट है कि अंधेरा है। सच में, कि सच में अंधेरा हुआ तो कुछ नहीं होगा, दिखेगा नहीं होगा, अगर लाइट हुई तो तुरंत आपको चीज दिख जाएगी। बात समझ में आई? पक्का? गारंटी? अरे हाँ क्या ना? यस सर। अरे भाई पक्का पक्का? यस सर। ठीक है, जस्ट लाइक दैट कि मैं आपको इस टॉर्च से सुना देता हूँ। ओके, रास्ते में, अच्छा कुछ रास्ते में दिख रहा है अभी? अभी कुछ है? खाली दिख रहा है? अच्छा, लाइट है, चेक करना पड़ेगा, है ब्राइट दिख रहा है ना हाथ मेरा? जब रास्ते में आएगा तो दिखेगा ना कुछ, ऐसे तो लाइट है कि नहीं, आपको वो चीज डालनी पड़ेगी बीच में। इस रूम में लाइट है, सबूत क्या है? सबूत ये बोर्ड है, बोर्ड दिख रहा है मुझे, है ना? अंधेरा कर दो तो नहीं दिखेगा ना, फुल अंधेरा कर दो तो, सही बात है, लाइट नहीं है, बोर्ड भी है पर लाइट नहीं है उधर। क्लियर है बात? तो स्कैटरिंग क्या होता है?
सुनना, अब क्या होता है जब पार्टिकल की साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है कॉलॉइडल और सतन दोनों में, जब साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तब जब लाइट टकराती है इन पार्टिकल्स के, तब लाइट टकराने के बाद में अब मैं एक ही पार्टिकल बनाऊंगा, ठीक है, समझाने के लिए। अब मान लो कि कॉलॉइडल का पार्टिकल है, कॉलॉइड वाला पार्टिकल है, मतलब मिल्क, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल, छाछ जो पीते हैं, बटर मिल्क, वो सबका उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जब उनके पार्टिकल थोड़े से बड़े हैं, सब वो कैसे मालूम पड़ा, बड़ा साइंटिस्ट सब एक्सपेरिमेंट मालूम किए, सब के सब ऑलरेडी प्रूवन चीजें हैं। अब देखो जब लाइट इनके टकराती है तब लाइट हर डायरेक्शन में बिखरती है, बात समझ में आ रही है। और लाइट जब किसी भी पार्टिकल के टकरा के हर डायरेक्शन में बिखरती है ना, बिखरना मतलब क्या, स्कैटर होना, इंग्लिश में ये मतलब होता है स्कैटर का, डोंट स्कैटर हेयर एंड देयर, डोंट रोम हेयर एंड देयर, यहाँ घूमो मत, करेक्ट है। अरे यस और नो, समझे। सो जब लाइट किसी बड़े पार्टिकल टकराती है तब वो हर डायरेक्शन में बिखर जाती है, एंड दिस फिनोमेना of the this phenomena due to which light strikes the colloidal particle and moves in all direction is known as scattering of light. What is dispersion? उसमें से क्या होता है, सिर्फ मतलब वैसा नहीं करती, वो हर तरफ बिखरती नहीं है कि इधर इधर उधर उधर, ऐसा नहीं होगा, समझ गए। अरे यस और नो, डिस्पर्जन अलग है, स्कैटरिंग अलग है। स्कैटरिंग में लाइट बिखरती है चारों तरफ, क्लियर, ओके। तो पता ना वो रूम वाला फोटो दिखाया था, वो सन, अंधेरा रूम था, सन की लाइट आ रही थी, तो वो लाइट दिखी थी, क्यों, क्योंकि जो बीच में पार्टिकल है धूल मिट्टी के, उन्होंने लाइट उनसे टकराई, वो बड़े हैं और लाइट हर तरफ बिखर गई, तो आपको वो पूरा रास्ता दिखा उसका। अगर मान लो कि वहाँ एक भी पार्टिकल नहीं, आपको कुछ नहीं दिखेगा, भले ही कितनी लाइट से हो, कुछ नहीं, अंधेरा ब्लैक, सिर्फ जो नीचे जो होगा फ्लोर, उस पर लाइट गिरेगी तो वो आपको फ्लोर दिखेगा, बाकी रास्ते में कुछ नहीं दिखेगा, रास्ते में एकदम ब्लैक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यस और नो। अरे भाई हाँ के ना, ठीक है, क्लियर है। बस यही एक कारण है कि हमको आसमान लाल पीला हरा ब्लू सब दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब मैंने वो वीडियो दिखाया था, पता है, वो लाल पीला दिखा था, वो जग, ठीक है, जब सन बहुत नजदीक था, अच्छा सन बहुत नजदीक था तो वो लाल पीला दिखा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्लू और वो क्यों दिखता है। तो वाई स्काई लुक्स ब्लू, वाई स्काई लुक्स ब्लू, अब समझता है। देखो ये अर्थ है, यहां पे हम खड़े, मान लो कि पूर्वराज खड़ा, सुंदर, अति सुंदर, सब आ गए, बोले हैं, हाँ बिहुला नहीं आया है, दोनों आगे। वो नेत्रा पेन की आवाज आ रही है बेटा, ठीक है, ओके। अब सुनो सुनो, अपन अब उस वीडियो को याद करो, जब वो टॉर्च नजदीक थी तब वो पार्ट ब्लू दिखा था, और जब वो पीछे की, जब दूर गई तब वो कैसा दिखा था हमको। अब सुनो, अब आप समझो, जब सन से लाइट आती है, सन यहाँ पे है, करेक्ट है, जब सन की लाइट आती है तो यहाँ से देखो, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा एटमोस्फेयर है, मतलब हमारे एयर। अब बट ऐसा तो नहीं कि भाई एटमोस्फेयर पूरा स्पेस में फैला, वैसा तो है नहीं है, एक हद तक है, एक लिमिट है, उसके बाद कोई एटमोस्फेयर नहीं है, ठीक है। अब जब सन की लाइट यहाँ से यहाँ तक आती है तो ये पूरा वैक्यूम है, मतलब कोई पार्टिकल नहीं बीच में, तो कोई लोचा ही नहीं। पर जब सन की लाइट जैसे ही अर्थ के अंदर एटमोस्फेयर में एंटर करती है, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे एटमोस्फेयर के,
और हमारा जो एटमोस्फियर है ये एक्चुअल में एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, बट इट्स लाइक अ कॉलोइडल सॉल्यूशन। अब क्योंकि इसका ये इट इज लाइक अ कॉलोइडल सॉल्यूशन, तो क्या होगा, ये लाइट को बिखोरेगा। अरे हाँ के ना, अरे भाई हाँ, कुछ तो बोलो यार, बिखोरेगा, करेक्ट है, ठीक है। अब मुझे बात करो, क्या करता है प्रिज्म, वो लाइट को डेविएट करता है, पर अलग अलग कलर को अलग अलग डेविएट करता है, हाँ के ना, इसलिए सब अलग हो जाते हैं। सेम वे जितना पार्टिकल छोटे हो, लाइट का क्या है, वेव, गए समझना, यहां से लेके यहां तक पार्टिकल, देखो आप जितना नजदीक आओगे ना अर्थ के, उतना उतना पार्टिकल की साइज बढ़ती जाती है, ठीक है। तो पार्टिकल जितने, जो छोटे पार्टिकल होंगे जो कि बिल्कुल टॉप में होंगे, बात समझ में आ रही है, अरे यहाँ के ना, देखो छोटे पार्टिकल है यहाँ पे, ज्यादा छोटे पार्टिकल ऊपर, ठीक है, ओके, और यहाँ पे नीचे आओगे तो बड़े बड़े पार्टिकल्स, है ना, बात समझ में आ रही है, ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की भीड़ ज्यादा होगी, अरे हाँ के ना, ठीक है, नीचे पार्टिकल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, कोई दिक्कत नहीं, और जैसे जैसे नजदीक आओगे, क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा है तो बड़े पार्टिकल भी अब आने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे हाँ के ना, भाई यहाँ पे बड़े पार्टिकल्स है, सही है, और ये ऊपर ऊपर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, कोई दिक्कत नहीं, अरे अरे बागर बिल्लो, हाँ के ना, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स। रिमेंबर, जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे ना, देखो लाइट जब टकरा रही है तो उसमें सातों कलर है, छोटे पार्टिकल्स, तो वो जो पार्टिकल्स है वो लाइट को बिखोरेंगे, छोटे पार्टिकल्स इन कलर को पहले बिखोरते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब हमारी जो आंखें हैं ना, वो ज्यादा सेंसिटिव किससे है, ब्लू से, ठीक है, और हमारे जो ये एटमॉस्फेयर के पार्टिकल है, इनकी साइज ऐसी है कि ये ब्लू को ज्यादा बिखोरते हैं, क्योंकि अगेन कौन किसको बिखोरेगा ये डिपेंड इस पर करता है पार्टिकल की साइज पे, क्लियर है, अरे हाँ के ना। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है जिसके जो छोटे पार्टिकल्स हैं, ये ज्यादा बिखोर, भाई तीनों को बिखोरेंगे, पर ज्यादा किसको बिखोरेंगे, क्यों, क्योंकि उनकी साइज ही ऐसी है, किसको बिखोरेंगे ज्यादा, ब्लू को बिखोरेंगे, ठीक है। और जो बड़े पार्टिकल्स है वो किसको बिखोरेंगे, येलो, ऑरेंज और इनको बिखोरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, ये देखो बेटा, जब सन सुबह उग रहा होता है तो सन हमको यहीं दिखता है, सामने दिखता है, सामने, सही बात है, यहाँ दिखता है, ठीक है, और जब डूबने वाला होता है तब भी सन यहाँ दिखता है, सही है, सनसेट, ठीक। अब नोट करो, नोट करना, जब सन, एक तो सन राइज हो रहा है, इससे लेके यहां तक सनसेट तक हमें इसका कैसा दिखता है, ब्लू, सिर्फ सनराइज और सनसेट कैसा दिखता है, रेड और वो सब, क्यों, समझो, देखो इन सभी केस में लाइट हम तक पहुंचती है, सही बात है, अरे हाँ क्या ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऑब्जर्व करो, जब लाइट यहां से यहां तक पहुंच रही है तो इसके रास्ते में बड़े वाले पार्टिकल कम ही आ रहे हैं, भाई हम तो यहाँ खड़े हैं, अरे हाँ क्या ना, तो जब लाइट यहां से, तो देखो जब लाइट यहां से यहां तक आती है तो इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है हम तक पहुंचने से पहले, सही है, तो यहाँ पे हम खड़े हैं, तो हम तक पहुंचने के लिए इसने ऑलमोस्ट इतनी डिस्टेंस कवर की, यहां से लेके यहाँ तक, सही है, इतनी डिस्टेंस में इसके रास्ते में छोटे पार्टिकल ज्यादा आए, बड़े पार्टिकल कम आए। अब छोटे पार्टिकल किसको ज्यादा बिखोरेंगे, इनको, इनमें से भी सबसे ज्यादा किसको बिखोरेंगे, ब्लू को, इनको बिखोरेंगे, पर जब तक ये बिखरते तब तक तो बेटा हमारी मुंडी आ गई थी वहां पे, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना, तो जो बड़े पार्टिकल है वो इनके रास्ते में कम आ रहे हैं। अब आप इमेजिन करो सनराइज के समय लाइट को यूं आना है हम तक, करेक्ट है, अरे यस और नो। अब देखो यहां तक छोटे पार्टिकल, यहां तक सब बिखर जाएगा, छोटे ये बिक गए, और अब चालू होंगे बड़े पार्टिकल, ये बिखरना चालू होगा, देखो ज्यादा बड़े पार्टिकल रास्ते में आने के नहीं आ रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, यस और नो, अरे हाँ के ना। तो जब सनराइज और सनसेट होने वाला होता है तो सन की लाइट को हम तक पहुंचने से पहले ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, यस और नो, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है तो उसकी टक्कर अब ज्यादा होगी बड़े पार्टिकल से, और जितनी टक्कर ज्यादा होगी बड़े पार्टिकल से उतना कौन ज्यादा बिखरेगा, तो जो छोटे पार्टिकल तो स्टार्टिंग में आ गए, अरे हाँ के ना, तो ब्लू ग्रीन तो सब यहीं बिखर गया, ठीक है। अब बचा कौन, येलो ऑरेंज रेड, इसलिए हमको शाम को येलो ऑरेंज दिखता है, और सुबह क्या होता है, बाकी समय क्या होता है, बड़े पार्टिकल कम बीच में आ रहे हैं, इसलिए वो इतने बिखरते नहीं है,
तो ज्यादा बिखरा कौन? ये तीन, उसमें से भी सबसे ज्यादा कौन स्कैटर होता है? ब्लू, इसलिए ब्लू दिखता है हर समय। एक्चुअल में ब्लू सबसे ज्यादा बिखरता है। सो आउट ऑफ दिस 7 कलर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, sun rays before reaching our eyes has to cover small distance. Okay? अरे yes or no? Due to which the larger wavelength, जो बड़ी वाली वेवलेंथ है, वह बड़े वाले जो ये कलर है दिख की ये, they get less time to scatter. क्यों? क्योंकि इनको स्कैटर होने के लिए बड़े पार्टिकल चाहिए, और बड़े पार्टिकल रास्ते में आते ही नहीं है इतने। अरे हाँ के ना? Hence they get less time to scatter, वो इतने बिखरते नहीं है। Hence ब्लू लाइट स्कैटर मोर, क्योंकि उसको स्मॉल पार्टिकल चाहिए, और स्मॉल पार्टिकल भरमा रहे हैं हमारे अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो ज्यादा स्कैटर हो रहा है, इसीलिए क्या होता है, हमको ब्लू दिखता है। शाम के समय आप ये सोचो मत कि सर आसमान ब्लू नहीं है, ब्लू है। एक्चुअली हमारे इर्द गिर्द जो आसमान है वो कैसा दिखता है हमको? रेड। अब जरा सा स्पेस में आकर देखो, आपको इतना वाला भाग ब्लू दिखेगा। ग्लास में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ था? पता है, एक भाग और एक भाग येलो दिखा था, हुआ था ना? दोनों मौजूद होता है एक्चुअली में शाम के समय, क्योंकि देखो अभी लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो छोटे पार्टिकल तो ऑलमोस्ट, छोटे पार्टिकल इतने इतने ही थे, तो इतने इतने यहाँ कर लो, तो यहाँ तक सभी छोटे पार्टिकल्स थे, इसमें सबने क्या बिखोर दिया? ब्लू। अब हमारी मुंडी तो यहाँ पे है ना, अब ब्लू तो बिखर चुका है, अब बचा ही क्या था? ऑरेंज। ये अब रास्ते में कौन आ गया? लार्ज पार्टिकल, इन्होंने तो इसको बिखोरा। अब हमारे आसपास तो ये लाइट पहुंचेगी ना, जो बड़े पार्टिकल से होकर गुजरी है। अब इसको देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है? लार्ज पार्टिकल तो अभी आना चालू हुए हैं, तब तक लाइट हम पे पहुंच चुकी है, तो ये तो बिखरेंगे नहीं, और ऑलमोस्ट, और जो छोटे पार्टिकल थे जो पार्ट है वो यहाँ खत्म हो चुका है, तो यहाँ तक सब ब्लू बिखर जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सनराइज और सनसेट के समय पे द सनलाइट हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, हेंस येलो, ऑरेंज, ग्रीन, they get more time to scatter, hence this atmosphere appears to be yellow, orange, red. सिर्फ आभास होता है, सच में ऐसा कुछ नहीं है। ब्लू भी है, थोड़ा स्पेस में ऊपर जाओ, ऐसे आपको सब ब्लू दिख रहा है, लाल भी दिखेगा, आप ऊपर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, आपको अरे वो रहा ब्लू तो पीछे रह गया। बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो? क्लियर है? ठीक है, आप ऐसा समझो कि भाई अभी यहाँ से एक जो चौधरी साहब है, वहां से अगर से चल के आएंगे तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक। एक कोई मुझे वहां चल के बाथरूम की उस दीवार से ज्यादा ट्रेवल करना है, ठीक है। अब क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, सही है, तो ज्यादा टक्कर किससे होगी? छोटे पार्टिकल से। ज्यादा कम बिखरेगा ब्लू, बस ब्लू दिखेगा, रेड को मौका ही नहीं मिला। अब डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना है, तो जो छोटे पार्टिकल्स है वो तो यहाँ तक के थे ना, इतने उनकी थिकनेस तो इतनी ही है, तो यहाँ तक सब ब्लू बिखर गया, तो ब्लू तो पहले ही बिखर गया, वो जो पड़ा सोफा पड़ा है उधर, वहां तक ही बिखर गया। अब रास्ते में कौन बचा? येलो, ऑरेंज, रेड, अब वो बिखर रहे हैं, तो मुझ तक कौन पहुंच रहा है? येलो रेड। मुझे ये भ्रम हो रहा है कि सब येलो ऑरेंज रेड हो गया, वो भ्रम है। और दिन में क्या भ्रम होता है कि ब्लू है, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। सच में कोई कलर नहीं होता इसका। सच में ब्लू होता तो अभी ब्लू दिखना चाहिए ना, लाल, पीला, येलो, रात को भी ब्लू दिखना चाहिए एकदम। जो चीज सच में अभी है ना, मैं वो दिन में ही बोला था, मेरा टीचर ब्लू कलर, ब्लू वो हमेशा ब्लू ही रहेगा, ठीक है। सच में कोई कलर होता ही नहीं इसका। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, मोस्टली 20 मिनट डिस्कशन बचा है, तो कल अपन जब पढ़ेंगे मॉर्निंग में मैथ्स, तो स्टार्टिंग में 20 मिनट ले लूंगा, तब क्या समझेंगे? सन 2 मिनट उगने से पहले में दिख जाता है, सन डूबा होता है फिर भी दिख जाता है। जब सन सुबह उगता है ना, आप सुबह देखना कि सन उग रहा है, एक्चुअली वो उगा होता ही नहीं, वो नीचे ही होता है, फिर भी हमें दिख जाता है, तारे टिमटिमाते हैं, वो सब पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 20 मिनट का डिस्कशन है, वो कल कर लेंगे, ठीक है। अभी स्टॉप करें, सेव करना।